ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द मोमेंटम सीकर। तो ये वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बना सकते हैं। सो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, टाइम वेस्ट है एंड यहाँ पे रिटर्न नहीं बनते। पर ये बोलने वाले वो लोग होते हैं जो रोज किसी नए यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और रोज कोई न्यू स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आप लोगों को पता है कि कौन से स्टॉक में क्या देखना है, कैसे ट्रेड लेने हैं, तो ये जो स्टॉक मार्केट की मिस्ट्री है वो इजी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जिससे आप यहाँ से एक जेन्युइन रिटर्न्स बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर 5 points: व्हाट इज द सेटअप, हाउ दिस सेटअप वर्क, लाइव एग्जांपल्स, हाउ टू टेक ट्रेड एंड हाउ टू मैनेज रिस्क। तो आज हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, विच इज डिराइव्ड बाय वेरी फेमस एंड वेल नोन ट्रेडर मार्क विनरविनी। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। तो कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं से वो रिजेक्शन फेस करता है, तो उस रिजेक्शन के कारण स्टॉक वापस से नीचे आने लगता है, बट स्टॉक वही कहीं से कंसोलिडेट होने लगता है और कॉन्ट्रैक्शंस बनाने लगता है ऐसे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है यहाँ। तो ये पैटर्न क्यों फॉर्म होता है? रिजेक्शन के बाद स्टॉक डाउनफॉल करने लगता है, डाउनफॉल के बाद वो फिर से ब्रेकआउट के लिए आता है। तो यहाँ पे ट्रैप्ड लोग सोचते हैं कि हमारा स्टॉक इतने महीनों बाद ब्रेक इवन पे आया है तो हमें निकल जाना चाहिए। तो उस सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक वापस से नीचे जाने लगता है, फिर वापस से वही साइकोलॉजी वर्क करती है और वापस से स्टॉक ब्रेकआउट करने के लिए आता है। बट अब देख, फिर से वही साइकिल रिपीट होता है और फिर से स्टॉक नीचे चले जाता है। तो लोगों की साइकोलॉजी के कारण ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि स्टॉक हर कॉन्ट्रैक्शन पे शैलो होने लगता है। तो ये शैलो इसलिए होता है क्योंकि इसमें सप्लाई प्रेशर बहुत कम होने लगता है। इस टाइप से वो धीरे धीरे करके शैलो होने लगता है। एग्जाम्पल, इस कॉन्ट्रैक्शन पे स्टॉक 8% के आसपास मूव हुआ, फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्शन पे स्टॉक राउंड ऑफ 6% के आसपास मूव हुआ, उसके बाद वो कम होते जाता है। तो ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्शन कम होते हुए मिलते जाएंगे, इसलिए इसका नाम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है। क्योंकि एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे 8% की, फिर 5% की, फिर 4% की। तो सिंपल मतलब ये है कि इसका सप्लाई कम होते जा रहा है। तो अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो स्टॉक में सप्लाई कम होते जा रहा है, तो डिमांड विल आउटबॉन्ड द सप्लाई एंड प्राइस विल बर्स्ट। तो प्राइस एक सडन मूव करेगा ऊपर की तरफ। एंड अगर आपने एंट्री पॉइंट सही पकड़ा है, सो यू कैन कैच दिस मूव। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो स्टॉक हायर हाई नहीं बनाता, ये हायर लो बनाते हुए ही ऊपर जाता है। तो इसे बहुत लोग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। यूजुअली हमें ब्रेकआउट के बाद 15 to 20% के आसपास का मूव इजीली देखने को मिलता है, एंड सो यू कैन इजीली कैप्चर दिस मूव इफ यू कैच अप द एंट्री पॉइंट राइट। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सो अवर फर्स्ट स्टॉक इज क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। तो अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कितनी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किए हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मूव, अराउंड 18 to 20% के आसपास का मूव इसने हमें दिया था। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप इजीली यहाँ पे 15 to 20% के आसपास का मूव कैप्चर कर सकते हैं।
सो अवर नेक्स्ट स्टॉक इज सिटी यूनियन बैंक। अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो कितने अच्छी तरीके से इसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म किए थे एंड इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमें अराउंड 30% के आसपास का मूव हमें यहाँ देखने को मिला था। सो यू कैन गेट अराउंड 20 to 30% रिटर्न easily in short term. So our next example is PNB हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ रिसेंटली ही कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म हुए थे एंड इसके ब्रेकआउट पे के बाद हमें अराउंड 15% के आसपास का मूव इजीली मिला था। बट आप इन सेटअप में तभी एंट्री ले जब स्टॉक रिटेस्ट पे आता है विथ डिसाइडेड स्टॉप लॉस। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज फैक्ट। तो अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने कितने अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन किया है एंड इसके ब्रेकआउट के बाद कंपनी अराउंड डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत से प्रोफेशनल्स यूज करते हैं एंड ऐसे बहुत से एग्जांपल मेरे पास है, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये पैटर्न और किन किन स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है एंड आप किन स्टॉक्स में एंट्री लेने वाले हो। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट की मिस्ट्री को इजीली समझने के लिए सब्सक्राइब करें मोमेंटम सीकर को। थैंक यू।